वो इनके मौसी के लड़के हैं नीतीश कुमार। अच्छा। हाँ, उसी तरह ये पलटी मारते हैं। 3 महीना ही इन लोग का वैलिडिटी रहती है किसी भी पार्टी हुआ। इंडिया में रहते तो गठबंधन में इनका चर्चा थी, प्रधानमंत्री के रेस में थे, और हाँ मुख्यमंत्री जाके बनना था तो झूठा ही न गए हैं। तो महाराजा सुहेलदेव को हम लोग ने स्थान दिया उस पार्टी में, पूर्व की पार्टी में बाप बेटों को स्थान दे दिया गया। वो शहीद है, कौन सा वो देश हित में मरे हैं क्या? उनके परदादा की उनका फोटो दे दिया गया। कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या आपको लगता है कि ये मंदिर का उद्घाटन करने से उनके वोटर पर इफेक्ट पड़ेगा, कहीं न कहीं उनकी तरफ आकर्षित होंगे? क्या लड़ा था अरविंद राजभर? हैं? जहाँ गली डहोर आनी वहाँ पड़ल पाथर पानी में। हम जैसे युवाओं के नेतृत्व में खर्चाली ठोका गया है, तो बाएं बाएं चिल्ला रहे हैं। बताइए, अपना दल की भी पार्टी में ये थे, सोनेलाल पटेल इनको रखे थे अपने अरे यहाँ, और उनकी जीपीए लेके हाँ, भाग गया था ये तो। अच्छा। हाँ, जीप दिए थे जीपी। ललका साढ़ बाबा जी को कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, उसके आगे की लाइन तो आप जानते ही है। लोकसभा 2024 की तैयारियां सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से करना स्टार्ट कर चुकी हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगभग 1-2 महीने, लगभग उसके जो कहिए इसका जो चुनाव होने वाला है, लगभग 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरती है। चूंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश से ही है, इसलिए सभी जितनी भी पार्टियां, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में रहती हैं। और खास करके अगर हम लोग पूर्वांचल की बात करें तो एक ऐसी ही पार्टी जो अपनी धाक जमाए हुए है वोट परसेंटेज को लेकर के, तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर ये अपना मानता रखती है जीत दर्ज कराने का। चूंकि जो भी पार्टियां होती हैं उनसे सहयोग लेती हैं। और इसी भी देखे, हम लोग बनारस में थे तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महासचिव मनोज राजभर जी से हमारी मुलाकात हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर इनसे बात किया जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। और इनके एक पियर के चाचा भी हैं, उनसे भी बात होगी कि बार बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है, कहीं वो भी तो पलटू नहीं हो गए हैं। पलटू बार बार पलट के इस पार्टी से उस पार्टी जाने के वाले को ही पलटू कहते हैं, जैसा कि अभी बिहार सरकार में ऐसा देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है महासचिव जी। जी, आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस काशी के पावन स्थली से मैं मिर्ज़ापुर से आ रहा था, एक निजी कार्यक्रम में गया था और माता जी का दर्शन भी किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जो आपने जो भी सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या आगामी भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? किसी पार्टी के साथ सहयोग में रहेंगे या फिर खुद ही आप लोग लड़ने वाले हैं? क्या है योजना आपकी पार्टी की? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का लगभग 3 महीने पहले दीर्घकालीन गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है। और हम लोग तो अभी नई हमारी पार्टी है। हम लोग 2027 की तैयारी मानकर गांव चलो अभियान निकाले हैं। सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। लेकिन अब बीच में 2024 का भी चुनाव आ गया, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस चुनाव को हम लोग फतह करेंगे। और केंद्र में निश्चित इंडिया जो गठबंधन है उसका प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग भरपूर दिन रात एक करके मेहनत करके करेंगे। जैसे कि आपके गर्दन में भी एक पियर का गमछा, एक पियर का चाचा के भी नाम से एक लोग बड़ा जाने जाते हैं। पियर का मेढक कोई कहता है, कोई पियर का चाचा कहता है। अब तो एक और नया पलटू राम नाम रख दिया गया है। तो अभी बार बार उनको मंत्री बनाया जा रहा था कि हाँ अब मंत्री बनेंगे, अब मंत्री बनेंगे। आखिरकार वो कब मंत्री बनेंगे, आप लोगों को क्या जानकारी है? देखिए, हम लोग के पीला में हरित क्रांति भी जोड़ी गई है। 2 कलर है, देख लीजिए। अच्छा, ठीक ना? अच्छा। तो और उनके झंडे पर बाप पुत बैठ गए। सुहेलदेव जी के नाम पर तो पार्टी बनाए, वहाँ बाप पुत बैठ गए जाकर। और हम लोग की पार्टी पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने आराध्य देवता महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जी को हम लोग ने स्थान दिया है। बिल्कुल इस पार्टी का फंडा जो है कि साफ है। और अगला सवाल पलटू चाचा जिनको बोले हैं, तो नीतीश कुमार जी और ओम प्रकाश राजभर जी, ये लोग एक ही जो है कि वो इनके मौसी के लड़के हैं नीतीश कुमार। अच्छा। हाँ, उसी तरह पलटी मारते हैं। 3 महीना ही इन लोग का वैलिडिटी रहती है किसी भी पार्टी में। आज जो बिहार को ले लीजिए आप, जो जातिगत जनगणना हुआ उसका श्रेय जा रहा था तेजस्वी जी को। जो वहाँ 5.5 लाख एक दिन में नौकरियां मिली, वो जा रहा था तेजस्वी यादव जी को। इसी श्रेय को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कमजोर नस पाकर और आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने गठबंधन में मिलाई है। लेकिन क्या प्रमोशन थोड़ी नहीं हुआ। इंडिया में रहते तो गठबंधन में इनका चर्चा थी, प्रधानमंत्री के रेस में थे, और हाँ मुख्यमंत्री जाके बनना था तो झूठा ही न गए हैं। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था उनका कि भावी प्रधानमंत्री को आपने मुख्यमंत्री तक सीमित कर दिया। देखिए, मुंबई में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था वही सेम इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ 2024 का जब चुनाव बीतेगा ये इनकी पार्टी को समाप्त कर देंगे। अच्छा, यह बताएं कि पलटू राम की संज्ञा दी जा रही है नीतीश कुमार को, अभी यहाँ पर राजभर को भी दी जा रही है, ओपी राजभर को। और
अगर हम लोग बात करें भाजपा, क्या भाजपा पलटू नहीं है? इधर से उधर सभी पार्टी में पहले उनसे गठबंधन करती है, फिर छोड़ती है, फिर उनको शामिल कर लेती है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दुनिया की हम सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे बड़ी पार्टी हो भैया? 38 दलों का तुम्हारे यहाँ मेला है। हर प्रदेश में तुम छोटे दलों से लेकर बड़े दलों से तुम गठबंधन करके चला रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी काम है लोकतंत्र की हत्या करना। यह लोकतंत्र का हत्या है। और जो नेता अभी देखे वो घोसी में दारा चौहान जी बड़े बुरी तरीके से चुनाव हारे। यही कारण रहा कि जनता पलटी मारने वालों से उब चुकी है। तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार जी को सही जवाब जनता देगी और श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी सही जवाब देगी। ओम प्रकाश राजभर में हिम्मत है तो जैसे दारा चौहान इस्तीफा देकर भाजपा के साथ जुड़े, वैसे भी इस्तीफा देकर आए चुनाव मैदान में, इनको भी छठी का दूध याद दिला देगी जनता। चलिए, क्या बात है। लोकसभा 2024, अगर हम आपके पार्टी की अगर बात करें तो क्या है मोटो आपके पार्टी का? क्या अपने मोटो को लेकर के ग्रामीण अंचल में आप लोग जा रहे हैं, उनसे क्या बातें हो रही हैं आपकी? पहला मोटो तो महाराजा सुहेलदेव को हम लोगों ने स्थान दिया। उस पार्टी में, पूर्व की पार्टी में बाप बेटों को स्थान दे दिया गया। वो शहीद हैं, कौन सा वो देश हित में मरे हैं? क्या उनके परदादा की उनका फोटो दे दिया गया? दूसरा, 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भी बन सकते हैं जो इसमें काम करेगा। कोई भी आने वाला कोई भी कार्यकर्ता युवा 5 साल के बाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं रहा कि मतलब बाप है तो फिर उनके बेटे नहीं, बनेंगे? कुछ नहीं। जब तक हम लोग जिंदा, हमारा तो कोई है नहीं। मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अकेले हूँ। समाज में मैं दिन रात चलता हूँ। और माननीय महेंद्र राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मरते जब तक मर नहीं जाए तब तक उनके परिवार कोई भी व्यक्ति किसी मंच पर दिख नहीं सकता है। इस तरह से हमारा इलाज है पार्टी के अंदर। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ संविधान आप लोग के पार्टी का? हाँ बिल्कुल, ये संविधान बनाया गया है। 2 तारीख को हमारी प्रदेश की बहुत बड़ी बैठक है मऊ जनपद में, हिंदी भवन में। अच्छा। मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, बनारस से आप आइए। वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखाया जाएगा। प्लस जो है कि हमारा आज चुनाव आयोग भी दौरा किया है। वहाँ जिले में जो कार्यालय है, उस केंद्रीय कार्यालय का आज निरीक्षण भी किया है। चुनाव निशान भी आपके सामने 15-20 दिन के अंदर मिल जाएंगे। आपको बता दें कि मऊ में जो कि उपचुनाव हुआ था घोसी विधानसभा का, तो उसमें इन पार्टी के जो इनके कार्यकर्ता थे बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और सपा को जीत भी दर्ज दिलाने का यहाँ पर काम किया था। और अगर हम लोग लोकसभा चुनाव की और अगर हम लोग बात करें तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री वहीं बनेंगे या फिर कुछ बदलाव आपको नजर आएगा? अभी बदलाव आएगा। अब यदि बदलाव नहीं आया तो ये लोग संविधान खतरे में है। संविधान को ये लोग बेच देंगे। आने वाले समय में कोई वोट नहीं दे पाएगा। जब लोकतंत्र की हत्या ये लोग करने के लिए ये लोग ARSS की जो चालें हैं, स्लो पॉइजन, जो 5 किलो राशन गरीबों को दिया जा रहा है ना, स्लो पॉइजन है। 3.5 कुंटल इनका सड़वा चढ़ जा रहा है। अब 5 किलो ये राशन नहीं दे रहे हैं, स्लो पॉइजन लगाए जा रहे हैं, जहर की सुई है। आप बताइए, आप हम काशी में हैं, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में गया था जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया है। ये जब वहाँ से छात्र निकलते हैं, कभी इन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाया। लेकिन अभी कवरिया लोग जा रहे हैं, कवरिया धाम, तो उस पर फूल बरसाया जा रहा है। छात्र पर नहीं बरसाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा जब जन्म लेगी तो ये सरकार सवाले पैदा करेंगी। शिक्षा आपके देख लीजिए कितनी महंगी ये लोग करती है। बेरोजगारी कितनी इस देश में चरम सीमा पर बढ़ गई है। आप बात करेंगे इनसे बेरोजगारी की तो ये बात करेंगे चाइना की। इनसे बात करेंगे आप नौकरी युवा मांगेगा तो ये बात करेंगे कन्याकुमारी की। तो ये लोग सिर्फ देश को धार्मिक उन्माद फैलाकर ये लोग फूट डालो राज करने की भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, उसको अति मोस्ट बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग अब बिल्कुल समझ चुका है। आने वाले दिनों में इनका जवाब दिया जाएगा। अगर राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जितने भी चारों शंकराचार्य थे, कोई वहां निमंत्रण में गया नहीं, तो उस पर आपकी पार्टी क्या रुख रखती है? देखिए, अरे क्या इनके अमित शाह का जो बेटा है, जय शाह, इनकी बेटे की शादी थी, क्या कि निमंत्रण दे रहे थे? अरे राजनेताओं को अपना राजनीतिक काम करना चाहिए। शंकराचार्य जी को छोड़ देना चाहिए मंदिर मस्जिद के लिए, मौलवी को। इनका तो काम था नहीं। लेकिन ये लोग उसको 40% मंदिर अभी बना है, उसको आनंद फानन में 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिकरण किए। अरे राम जी बुलाएंगे, हम खुद जाएंगे, हमारे माननीय अखिलेश यादव जाएंगे, माननीय महेंद्र राजभर जी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। इनकी बाप की पपौती है क्या? है धर्म के ठेकेदार हैं क्या कि ये जब बुलाएंगे तभी कोई जाएगा? इसमें आमंत्रण का कौन सी बात रह गई? आपने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या आपको लगता है कि ये मंदिर को उद्घाटन करने से उनके वोटर पर इफेक्ट पड़ेगा? कहीं न कहीं उनकी तरफ आकर्षित होंगे? लग तो रहा कि इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। राम के शरण में गए लोग 22 फरवरी को, 22 जनवरी को। अब वहां से लग रहा है कुछ मामला इनका नहीं बना तो चले गए बिहार में। जब तुम कह रहे हो 400 से पार, तुम 6 महीने से चिल्ला रहे हो 400 से पार, तो क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को आपको लेने की, जब खुदे तुम 6 महीना पहले से 400 पार चल रहे हो? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को जो प्रयोग इसने किया
उसे विफल रही है। उस प्रयोग की वजह से ये आनंद फानन में जगह जगह तोड़ फोड़, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जैसे देख लीजिए मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, वही चीज तो इनके साथ नीतीश कुमार एक दिन पछताएंगे। वो तो प्रधानमंत्री के रेस में थे, अब मुख्यमंत्री तक सीमित रह गए। जी जी, सभी राजनेता यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रेस में थे, कहीं न कहीं उनको मुख्यमंत्री तक ही सीमित कर दिया गया है। अगर हम लोग लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जब भी चुनाव आता है, अभी भी चुनाव जैसे नजदीकी 2 महीने 2.5 महीने का समय है, तो जितनी अलग अलग राजनेता हैं, जैसे अभी हेमंत सोरेन हो गए या फिर अपने यहाँ लालू यादव हो गए, उनके लड़के हो गए, इन लोगों पर ईडी के तमाम छापे पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भी पड़ा हुआ था। क्या ऐसा कुछ इन लोगों का जीत का कुछ प्रोपोगंडा है क्या ये इनका धरातल जब खसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो देख रहे हैं कि चाहे उमीशा भारती उनकी बहन के यहाँ, उनके पिताजी उतने बुजुर्ग हैं, सबके यहाँ रेड पड़ रही है। कल मैं भी जेल जा सकता हूँ, कुछ भी मेरे भी साथ अनहोनी भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी बताया ना कि संविधान को भी खतरे में डाल रही है और लोकतंत्र की शर्मसार हत्या कर रही है। जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये शिवपुर विधानसभा है, यहाँ पे एक राजभर मंत्री है, बहुत कद्दावर मंत्री है। तमाम राजभर बस्ती में गया, मैं देख रहा हूँ कितना है राजभर सरकार से उत्पीड़ित है। यहाँ का शासन प्रशासन सब उत्पीड़न कर रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर यदि राजभर समाज के लिए नागनाथ है, तो अनिल राजभर सापनाथ है। तो यह बताइए, जैसे कि अभी आपके ओपी राजभर थे, उनका कहना है कि अभी आपकी छोटी मतलब जो पार्टी है बहुत छोटी है, मतलब ये लोग क्या कर लेंगे, जो है ये बार बार उनका वक्तव्य आता रहता है बीच में। अरे उठा कर देखिए, घोसी उपचुनाव हुआ था ना, बाप बेटा महतारी बेटी धिया पुत दर दमाद को लेकर गए थे, वहाँ 1 महीना थे, करोड़ों रुपया दारा चौहान से लेकर कैंपिंग किए। लेकिन हम लोग ने आदरणीय सुधाकर सिंह को 45,000 अधिक वोटों से चुना। हमारी पार्टी ने जो है कि समर्थन देकर समाजवादी पार्टी को जिताकर उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचाने का काम किया। वहीं भर मुंह धूल लेकर चले आए अपने घर के लिए। कैसे वीर बनते हो भैया? तुम्हारा बेटा जहाँ मैं लड़ा हूँ, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यही से तुम्हारा बेटा लड़ा था, अरविंद राजभर। जहाँ गली डहोर आनी, वहाँ पड़ल पाथर पानी। गए थे वहाँ बाढ़ी 2017 में, वहाँ भी बुरी तरह से शिकस्त खाए, यहाँ भी शिकस्त खाए। तो कहा है ना, तुम अपने बेटा को बना लेते हो भैया विधायक, इतना तुम बड़े पहलवान हो कि मैं इनको बना देता हूँ, उनको बना देता हूँ। इस बार तो खुद सदन के मुंह नहीं देखेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। रोज मंत्री बन रहे हैं, बन जाए ना, मंत्री बनेंगे तब भी खाई है, और नहीं बन रहे तब भी खाई है। जानते हैं कैसे खाई है? मंत्री बनेंगे तो 200 लोगों को, नौजवानों को इन्होंने गुमराह किया कि आयोग में मैं भेज दूंगा, सदस्य बनवा दूंगा, उत्तर प्रदेश में किसी बोर्ड में रखवा दूंगा। तो इनका पलायन रुका। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के उदय से आनंद फानन भगे, इतना वहाँ टूटन हो रही थी, रोज इस्तीफा पर इस्तीफा दौर चल रहा था, इसलिए भगे सत्ता पक्ष में कि रुकेगा। तो मंत्री बनेंगे तो काम कर नहीं पाएंगे, तभी इनका पलायन होगा। यदि मंत्री नहीं बनते हैं तभी उन लोगों को वहाँ से आस खत्म होगी, तभी इनकी टूटन होगी। यानी कि अब जो 20-22 साल से इनका जो सौदा राजभर समाज के वोटों को थोक भाव में बेचने का जो इनका आतंक रहा है, वो अब उस आतंक का अंत आ चुका है। और माननीय महेंद्र राजभर जी का जो जिसने ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि जब पपीता ना फरेला था उसमें खर्चाली ठोकल जाला। जब पपीता ना फरेला, जैसे सुखदेव राजभर स्वर्गीय, दूधनाथ राजभर जी, चंद्रदेव प्रसाद राजभर जी, बब्बन राजभर जी, चाहे अनिल राजभर के पिता स्वर्गीय रामजीत राजभर जी, तमाम लोग जो इन लोगों को कहता था, उदाहरण देता था कि ये लोग फर नहीं रहे, मैं खर्चाली ठोका हूँ। तो अब ओम प्रकाश राजभर 22 साल से नहीं फरे हैं। 22 साल से फर ही नहीं रहे, बाप बेटा के सिवा कोई चुनाव नहीं लड़ता है। तो जब ये नहीं फरे हैं, तो वही खर्चाली महेंद्र राजभर जी, डॉक्टर बलराज राजभर के नेतृत्व में, बड़े लाल चौहान जी के नेतृत्व में, रामदलवार राजभर जी के नेतृत्व में, हम जैसे युवाओं के नेतृत्व में खर्चाली ठोका गया है। तो बाएं बाएं चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मतलब हम ग्रामीण ग्राउंड स्तर से गए, माने कि ऑटो वगैरह बताते हैं कि हम चलाते थे, उसके बाद तब धीरे धीरे हमारा बैकग्राउंड आगे तक बढ़ा है। ऐसा है, देखिए ऑटो चलाते थे भाई अपना, वो कहते हैं कि मैं ऑटो चलाता था, लेकिन स्कूटर से फार्चूनर तक जो कार्यकर्ता पहुंचाए इनको, स्कूटर से चले गए फार्चूनर तक। अच्छा, ये बताइए, अपना दल भी पार्टी में ये थे, सोनेलाल पटेल इनको रखे थे अपने यहाँ, और जीपीए लेके भाग गया था ये तो। हाँ, जीप दिए थे, जीपीए लेके भाग गया। हाँ, चोरी कर लिया उनकी जीपीए, तब इसको वहाँ से अपने यहाँ से हटा दिए। उसमें स्वर्गीय निरंजन राजभर भी थे अपना दल में। मतलब वो हम सुने थे कि सोनेलाल पटेल ने एक जीप दिया था इनको चलने के लिए, उसी जीप को। हाँ, उसी समय, मतलब शुरू से विश्वासघात करता है लोगों को, खुद कहता है कि मैं तो मुँह साफ हूँ, नेता दो मुँह साफ हो। चलिए, मतलब लोकसभा चुनाव में जो वोटर देख रहे हैं आपके राजभर वोटर, तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? राजभर ही वोटर से नहीं, तमाम बेरोजगार युवाओं से। नहीं, जैसे जो ओम प्रकाश राजभर के वोटर हैं तो वही वोटर है ना, बाकी उनको और कौन वोट देता है? कोई और भी देते हैं? नहीं, देखिए समाज अब जाग चुका है, समाज समझ चुका है, उनका जो सौदागिरी करने का जो उनका लक्ष्य एक मात्र लेके चलते हैं। अब समाज बिल्कुल सजग होकर बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। मतलब अगर हम आपकी पार्टी की अगर बात करें, जातिगत जनगणना की जो बात चल रही है, उस पर आपकी पार्टी क्या रुख है?
हमारी पार्टी जिस समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहले जाति जनगणना कराई जाएगी। अब इनका देखिए, अब पीठ थपथपाएंगे ना नीतीश कुमार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की जाति जनगणना हो गई बिहार में। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में करा दो, महाराष्ट्र में करा दो, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार है, करा दो। तुम्हारी जगह जगह प्रांत में तुम्हारी सरकार है, तो वहां तुम क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हो? तो वही कार्ड बजाने के लिए नीतीश कुमार को आनंद फानंद में ये लोग सम्मिलित कराए। अभी 1-2 दिन पहले हम यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो भाषण हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि मतलब हम सीना ठोक के कहते हैं कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य यूपी में जाति जनगणना करा पाएंगे? पहले तो स्टूल पर बैठे हो, स्टूल बैठते हैं ना, स्टूल मंत्री यही ओम प्रकाश राजभर जी, पियरका चाचा कहते थे स्टूल मंत्री। बाबा जी कहते थे कि ललका साढ़, बाबा जी कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, उसके आगे की लाइन तो आप जानते ही है। क्या क्या उन्होंने अब शब्द नहीं कहा, उनका काम ही है। इसीलिए जो है कि इनका अब राजनीति से इनका हर जगह से मोह भंग हो रहा है लोगों का, और ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति का अंत युग चल रहा है, समापन युग। चलिए देखिए, ओम प्रकाश राजभर के भी आपने तमाम भाषण सुने होंगे। कभी योगी के पक्ष में रहते तो अखिलेश को बोलते हैं, और अखिलेश के पक्ष में रहते तो योगी को बोलते हैं कि मठ भेज देंगे, और कभी गुजरात भेजने की बात करते हैं। सब तमाम उनके वक्तव्य आते रहते हैं बीच बीच में। अरे तो कह ही थे ना कि जब तक मोदी को और अमित शाह को गुजरात नहीं भेज लूंगा, असल माँ बाप की औलाद नहीं। आप बनारस के रहने वाले हैं ना, कि शायद आप मिर्जापुर के, और जो ओम प्रकाश जी मिलेंगे तो पहले तो उस पर सवाल कर लीजिए कि असली तो भागते हैं हम लोग से, सवाल के जवाब की औलाद है कि नहीं, कब क्या क्रिया खा जाएंगे क्या नहीं खा जाएंगे, पता ना किस तरह से वो नेता। हमारे एक साथी गए थे, वो जवाब नहीं देते, भाग गए थे। मतलब हमारा एक सिपाही है नवरत्न यादव, अभी बालक है, उसका तो जवाब ही नहीं दे पाए। उसका भी एक मोबाइल आ रहे हैं, उससे 5,000 रुपया आ रहे हैं घोषी उपचुनाव को लेकर, वो भी उसका नहीं। चले जाते जाते कुछ का अपील करना चाहेंगे जो देशवासी हैं उनसे? मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, बनारस के लोगों को, युवाओं को, सभी नौजवानों से अपील करूंगा कि इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दीजिए। जब तक भाजपा की इस देश से विदाई नहीं, तब तक कोई आप लोग ढिलाई मत करिए। चलिए देखिए, हमारे साथ मनोज राजभर जुड़े हुए थे, जो कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महासचिव हैं, और हमारी मुलाकात हो गई बनारस यानी कि काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी बातों तक आपके पहुंचाने का प्रयास किया जाए आप तक, और फिलहाल इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने ये जो इनकी बात आप तक पहुंच भी गई, और अलग अलग मुद्दों पर जो देश में ये मुद्दे चल रहे हैं, उनके मुद्दों को भी आप तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया। ऐसे ही और भी तमाम हम राजनेताओं से मिलते रहेंगे, और ऐसे ही वक्तव्य आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।